सभी दोस्तों को जय माता दी, जय श्री राम। आप देखते रहते हैं कि हम जहाँ जहाँ जिस जगह जाते हैं वहाँ गाय माँ की सेवा में रहते हैं। देखिए गाय माता रोड किनारे भूख से व्याकुल घूम रही हैं और जब भी हमने इनको खाना देखिए डाला है तो इनकी आपको खाना जो है इनकी जो भूख आप लोगों को दिखती है कि इनको भूख कितनी तेज़ी से रहती है। ये भूख से व्याकुल जानवर हर जगह बेचारे घूमते रहते हैं, ना किसी से कुछ कहते हैं ना कह पाते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर आप जानते ही हैं कि इंसानियत कितनी होती है कितनी नहीं होती है। देखिए आप इनके खाने का कितनी तेज़ी से खा रही हैं, क्योंकि जब भूख लगती है तो मन ऐसा विचलित होता है कि इंसान भी हो या जानवर, जीव जंतु, पक्षी, कोई भी हो, वो एक सेकंड, एक मिनट, एक सेकंड भी नहीं रुक सकता, क्योंकि भूख से व्याकुल इंसान एक घातक से कम नहीं होता, चाहे इंसान हो या जानवर। क्योंकि जब भूख लगती है तो इंसान, कई लोग तो अपना आपा भी खो बैठते हैं। तो इसलिए इन जानवरों को अपन एक धर्म है इंसानियत का कि इनकी जितनी हो सकती है कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरीके से मदद करना चाहते हैं उस तरीके से इन बेजुबानों की मदद अपन कर सकते हैं। देखिए गाय माता कितनी तेज़ी से अपना भोजन खा रही हैं, आपको दिख ही रहा होगा। तो सभी लोग थोड़ी थोड़ी माँ की हेल्प करें, क्योंकि बेजुबान पशु के लिए अगर मैंने कुछ बीड़ा उठाया है तो आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के जो भी आप लोग मुझे प्रेरणा देते हैं उस तरीके से मैं इनकी सेवा में लगा रहता हूँ। तो आप लोग भी थोड़ी थोड़ी हमारा हौसला बढ़ाते रहें, हमारी मदद करते रहें, ताकि मैं इन बेजुबानों के लिए आगे बढ़ता रहूं और इनकी सेवा में लगा रहूं। क्योंकि दिन हो चाहे रात हो, जिस वक्त मुझे समय मिलता है, जिस वक्त मैं चाहता हूं, और ज़्यादातर तो मैं दोपहर में ही निकलता हूं जब धूप का तेज़ होता है, इसलिए कि भाई ये बेजुबान पशु बेचारे गर्मी से इतने व्याकुल, प्यास से इतने व्याकुल, भूख से इतने व्याकुल रहते हैं कि भाई पेड़ की छांव में बेचारे भूख प्यास से मारे हुए बैठे रहते हैं। तो इनको क्या है, थोड़ा सा सहयोग मिल जाता है एक जीने का आधार, क्योंकि जब समय पे पानी की एक बूंद भी मिल जाती है तो कोई भी हो, चाहे इंसान हो या जानवर, उसके अगर उसका मन कितना तृप्त हो जाता है, उसका एकदम नया जीवन उसको एक मिल जाता है, क्योंकि पानी की एक बूंद ही इंसान का, जानवरों का जीवन बचाता है। तो उसी सोच में मैं चल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ थोड़ी चलिए, बढ़िए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। और आगे जो मैं करने की सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो तो मैं करता ही चला जा रहा हूँ और भी आगे करूँगा इन बेजुबानों के लिए, क्योंकि अपन के ही भरोसे जी रहे हैं, रहते हैं। क्योंकि ये भी बेचारे किसी से ना इनको कहना है, ना सुन पाते हैं, ना कह पाते हैं, बस इनको तो भूख लगती है तो ये भी, इनका भी मन विचलित हो जाता है। और आप लोग भी थोड़ी सा सहयोग इनका करें, क्योंकि ये बेजुबान जानवर बेचारे हर जगह भटकते रहते हैं, फिरते रहते हैं, सूखी झाड़ियों में, सूखे खेतों में, सूखी बंजर ज़मीनों में ये अपना भोजन ढूंढते हैं, जहाँ इनको जितना जो मैं मिट्टी के समेत जो भी प्राप्त होता है। क्योंकि भूख ऐसी चीज़ है कि जब इंसान को लगती है तो वो, जानवर को हो चाहे इंसान को, तो वो रुक नहीं पाता है। तो जो भी मैं कर रहा हूँ, देखिए बेजुबानों की स्पीड खाने की, तो बेचारी जीव गाय माता खा के पेट भर के चली गई हैं
और ये दूसरी गाय माता जो आई हैं, अब ये भी अपना पेट भरेंगी और जब तक इनका पेट नहीं भर जाएगा हम भी यहीं खड़े रहेंगे। भले थोड़ी सा समय ज़्यादा लग जाता है क्योंकि ज़मीन में खाना इनको डाल नहीं सकते। क्या तो अच्छी साफ़ सुथरी ज़मीन हो जहाँ हम झाड़ू लगा के खिला सकें इनको, लेकिन ऐसी रास्तों पे, ऐसी ज़मीनों पे इनको पॉलीथीन, मोटी पॉलीथीन की व्यवस्था भी की है, इसको बिछा लेते हैं। इनको आराम से ये खाती रहती हैं, इनको मिट्टी, धूल मिट्टी का कोई एहसास नहीं होता। बढ़िया तरीके से इनको ये भोजन खा पाती हैं। इसके बाद में जब इन जानवरों का पेट भर जाता है तभी हम आगे बढ़ने का कुछ सोचते हैं, क्योंकि जो समय लग जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। जब ये धूप में फिर रहे हैं तो हमारा भी एक फ़र्ज़ है कि मैं भी थोड़ी सा खड़ा रहूं और इनको जितना हो सकता है उतना प्यार बांटता रहूं। तो देखिए भैया खड़े थे, देखते देखते चले गए कि ये क्या कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ें और इन बेजुबानों के लिए थोड़ा थोड़ा सा प्यार सभी लोग बांटते रहें। तो हमारे ओर से सभी के लिए जय माता दी, जय श्री राम, जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत। और आइए आगे बढ़ते हैं और इन बेजुबानों के लिए जितना कर सकते हैं उतना कर पाते हैं। जय